जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी अभी आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली आकर तमाशा करने वाली है। चुनाव आयोग को लेकर, एसआईआर को लेकर हंगामा करने वाली है और इसके लिए इनकी एक विशेष तैयारी चल रही है कि कैसे यहाँ पर सिर्फ नेताओं की भीड़ नहीं होने वाली है, बल्कि बंगाल से भी कुछ लोगों को बुलाया जा रहा है। कुछ एक बड़ी तैयारी है। इस बड़ी तैयारी पर आगे बात करेंगे, लेकिन ममता बनर्जी यहां पर आकर हंगामा करती, इससे पहले ही अमित शाह ने बंगाल में धावा बोल दिया। अमित शाह खुद पश्चिम बंगाल पहुंच गए और वहां पर बीजेपी की मीटिंग ली, वहां पर आगे की प्लानिंग की, आगे की तैयारियां की। आगे मार्च में कुछ ये लोग यात्राएं निकालने वाले हैं, उसकी तैयारियां की और साथ ही ममता बनर्जी को लेकर कई तरह से उन्हें घेरा और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अमित शाह उत्तर 24 परगना में कार्यकर्ताओं की एक सभा को उन्होंने संबोधित किया और उसमें जहां ममता बनर्जी एसआईआर को मुद्दा बना रही हैं, उन्होंने घुसपैठियों को मुद्दा बनाया। घुसपैठियों पर उन्होंने जहां असम में भी बोला कि कांग्रेस ने कैसे यहां पर 64 लाख घुसपैठिए भर दिए हैं, तो यहां बंगाल में आकर भी उन्होंने बोला कि कैसे ममता बनर्जी न सिर्फ घुसपैठियों को भर रही है, बल्कि उनको आने से रोकने के लिए जो बाढ़ बनाई जा रही है, बाढ़बंदी करनी है, उसमें भी सहयोग नहीं कर रही है। कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें मार्च तक जमीन देनी है बीएसएफ को, लेकिन अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है। ममता बनर्जी को घुसपैठिए रोकने में रुचि ही नहीं है। इसीलिए अमित शाह ने घोषणा कर दी कि अगर बीजेपी सरकार आती है तो 45 दिनों के अंदर बाढ़बंदी हो जाएगी और पूरी तरह से सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। और एसआईआर के जरिए उन्होंने कहा कि एसआईआर के जरिए घुसपैठिए निकाले जा रहे हैं और जो बचेंगे उन्हें बीजेपी का मुख्यमंत्री बाहर निकाल देगा। उनके इस पूरे भाषण में एसआईआर और घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा थी। इसके अलावा उन्होंने वंदे मातरम पर भी बात की कि किस तरह टीएमसी खुद वंदे मातरम पर चर्चा का वहां विरोध कर रही थी और किस तरह से वंदे मातरम में जो काटछाट की गई उस मुद्दे को भी इन्होंने नहीं उठाया और कैसे अपमान किया। तो ये सारी बातें भी उन्होंने रखी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, इस सब पर बात की। लेकिन उनका बड़ा मुद्दा रहा घुसपैठिए और एसआईआर, जहां ममता बनर्जी एसआईआर को जोड़ रही है किससे, कि लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, गलत तरीके से हटाए जा रहे हैं, मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। तो वहीं अमित शाह ने इसको जोड़ा कि एसआईआर से घुसपैठिए भगाए जा रहे हैं। और ये बात कोई वैसे ऐसे कहने की बात नहीं है, ये वाकई समस्या हो रही है घुसपैठियों को, जो हम देख रहे हैं मुर्शिदाबाद से लेकर दिनाजपुर में, इन सब इलाकों में, कि वहां पर हंगामा वही हो रहा है जिन इलाकों में मुस्लिम बहुल इलाके हैं, घुसपैठिए बहुल इलाके हैं, वहीं पर ज्यादा तड़प रहे हैं, आग वहीं लग रही है, हिंसा वहीं हो रही है, क्योंकि वहां पर एसआईआर में आपको कागज दिखाने हैं। आपने जो चालाकियां कर ली बीएलओ को लेकर, अब वो चालाकियां जब आपने फॉर्म भरवा लिए, किसी तरह से अपना 2002 का किसी भी व्यक्ति को अपना रिश्तेदार बना लिया, तो अब जब वो पकड़ा गया है तो आपको कागज दिखाने हैं। तो इसलिए हंगामा हो रहा है। जो ये कहते हैं कागज नहीं दिखाएंगे, तो कागज इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि कागज है ही नहीं। जिसके पास होते हैं वो तो सबसे पहले जाके दिखा देता है। और जब ममता बनर्जी की सरकार में इनके फर्जी कागज बन जाते हैं, तब ये नहीं कहते हैं कागज नहीं दिखाएंगे, तब तुरंत कागज दिखाकर आधार कार्ड बनवा लेते हैं, वोटर आईडी बनवा लेते हैं। तो इस पूरे मुद्दे को अमित शाह ने जो दिशा दी है, अब क्योंकि चुनाव नजदीक है, आचार संहिता लग जाएगी कुछ समय में, तो जब इनको किस तरह से कैंपेन करना है और ममता बनर्जी को कैसे काउंटर करना है, तो इसकी जो दिशा है वो अमित शाह ने तय कर दी। क्योंकि ममता बनर्जी भी एसआईआर का मुद्दा उठा रही है और कम से कम जब तक फाइनल लिस्ट नहीं आ जाती तब तक तो वो इस मुद्दे को उठाती रहेंगी। तो बीजेपी उसको किस तरह काउंटर करेगी, तो पहले ही अमित शाह ने ये सेट कर दिया कि ये दिल्ली आके एसआईआर बोलेंगी, तो यहाँ लोगों को बता के जाओ कि एसआईआर ये क्यों बोल रही है, क्यों एसआईआर का विरोध कर रही है। क्योंकि एसआईआर ने घुसपैठियों को हटाया है, क्योंकि एसआईआर से बंगाल में अब बंगाल के लोग, भारत के लोग सरकार चुनेंगे, ना कि बांग्लादेशी घुसपैठिए। कम ज्यादा से ज्यादा ये हो सके कोशिश की गई है। 100% फुल प्रूफ सिस्टम तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इधर से सेंध लगाने की भी बहुत कोशिशें थी, लेकिन फिर भी जितने घुसपैठिए कम हो सके उसकी कोशिश की जा रही है। और ये बात ममता बनर्जी के लिए परेशानी वाली तो है ही। अब जैसे भवानीपुर में देखिए, भवानीपुर में ड्राफ्ट लिस्ट में लगभग 44,000 नाम कट गए, 2 लाख वहां पर वोटर है, 1,60,000 वोटर बचे। जितना मार्जिन रहा था उससे ज्यादा इनके वोटर्स कट गए हैं।
इसीलिए ममता बनर्जी ने अब आनन फानन में वहां पर पार्टी नेताओं की और साथ ही जो बीएलए वहां पर थे उनकी बैठक बुलाई है। अभी हाल ही में ऐसा हुआ है, क्योंकि जो फाइनल लिस्ट आने वाली है, ये इनको अंदाजा लग रहा है कि 44,000 नाम कटे थे, लगभग फाइनल लिस्ट में भी वही होने वाला है। तो अब इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि बीएलए बुलाए, अपनी पार्टी के नेता बुलाए और उनको बोला कि डोर टू डोर जाकर संपर्क करो, लोगों से पूछो उनके वोटर आईडी बने कि नहीं, उनको क्या दिक्कत आ रही है वो पूछो, और ये पता करो कि कहां से कट गए इतने नाम, क्योंकि वहां पर 22%, 21-22% मुसलमान भी है, जो वहां पर कई बार निर्णायक हो जाता है। तो ममता बनर्जी की टेंशन तो है कि कटा कहां से है, इतना सारा 44,000 नाम कहां से कटे हैं। तो इसी के लिए इन्होंने अपने नेता कार्यकर्ता पता करने के लिए छोड़ दिए हैं। अब ममता बनर्जी यहाँ पर इस काम पे लगाकर दिल्ली आ रही हैं, और दिल्ली आने की प्लानिंग इनकी लंबी चल रही है, जो अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि प्लानिंग कब से है और इसमें होने क्या वाला है। ममता बनर्जी यहाँ सिर्फ अकेले नहीं आ रही हैं, उनके साथ कई लोग आने वाले हैं, उनके साथ एक भीड़ आने वाली है। तो वो दिल्ली में इस भीड़ की नुमाइश लगाने वाली है। ये खबर आ रही है कि ममता बनर्जी यहाँ पर ऐसे लोगों को ला सकती हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, जिनको, जैसे कि राहुल गांधी करते थे। राहुल गांधी ने क्या किया, कुछ पहले तो सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लोगों को नहीं लाए, तो फिर सवाल उठने लगे कि ये तो हवा हवाई है, लोग तो है नहीं, किसी ने तो आके शिकायत की नहीं। तो फिर ये दिखाने के लिए एक दो लोगों को लाने लगे, जो बाद में कई बार ये भी निकला कि कांग्रेस कार्यकर्ता है, ऐसा भी निकला, बिहार में ऐसा हुआ था। तो यहाँ पर इसी तरह से ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं, लोगों की नुमाइश कर सकती हैं, 2-4 लोग उदाहरण होंगे, बाकी लोग से भीड़ बढ़ाने के लिए होंगे। तो उनको लाया जाएगा दिखाने के लिए कि देखिए कैसे नाम कट गए, गलत तरह से कट गए, या कैसे इनकी जगह किसी और का नाम था। और इसके लिए टीएमसी के नेताओं को काम पर लगा दिया गया है। यहाँ से लोग चुन चुन कर भेजे जा रहे हैं, ट्रेनों में भरकर आ रहे हैं, या टीएमसी के सांसद उनके रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। इस तरह की खबरें आ रही है कि ममता बनर्जी एक भीड़ लेकर यहाँ पर दिल्ली में आने वाली है, और उसका पूरा तमाशा किया जाएगा, दिखाया जाएगा कि कैसे बंगाल में एसआईआर से वो वोटर लिस्ट में नुकसान हो रहा है, सही वोटिंग होने में दिक्कत होगी, लोगों के नाम कट रहे हैं। तो पूरा हंगामा करने की वो तैयारी में है कि तमाशा करेंगी और मीडिया टेंशन लेंगी। वैसे तो ये काम वो कर सकती थी बंगाल में भी, लेकिन दिल्ली तो दिल्ली है, दिल्ली में मीडिया ज्यादा कवर करता है, और फिर यहाँ पर चुनाव आयोग का दफ्तर भी है, तो इसलिए सारा हंगामा यहाँ होगा। पर ये पूरा इसको माहौल बना सके, इससे पहले इसीलिए बीजेपी ने स्ट्रैटेजी अपनाई कि यहाँ पर पहले ही एसआईआर और घुसपैठिए का मुद्दा अमित शाह उठा के चले जाए। तो ये जब अमित शाह बोलेंगे तो हेडलाइन बनेगा, लोगों तक पहुंचेगा। तो कोई और ने, शुभेंदु अधिकारी तो दिन रात ये बात बोल रहे हैं, लेकिन अमित शाह के बोलने का अंतर होता है। तो इसलिए अमित शाह आए थे, और देखिए आगे की रणनीति भी तैयार करके गए हैं। आगे इनके अभी जो है बच्चों के पेपर होंगे फरवरी में, तो फरवरी में जब पेपर होंगे तो लाउड स्पीकर वगैरह लगाने की मनाही होती है। इसके बाद मार्च से बीजेपी का प्लान है, बीजेपी 6 जगहों से, बंगाल की अलग अलग 6 जगहों से एक परिवर्तन यात्रा निकालने वाली है। यहाँ पर बीजेपी के अलग अलग बंगाल के ही बड़े नेता इस परिवर्तन यात्रा को शुरू करेंगे, और उस यात्रा में लोगों को बीजेपी के काम तो बताएंगे ही, साथ ही ममता बनर्जी की सरकार में क्या हालत हुई है बंगाल की, उसकी जानकारी भी लोगों को देंगे। और जैसा कि हर बार होता है कि बीजेपी को यात्राएं निकालने के लिए अमूमन हाईकोर्ट से ही इजाजत लेनी पड़ती है, क्योंकि बंगाल पुलिस तो खारिज कर देती है कि नहीं भाई, सुरक्षा को खतरा है तो हम इजाजत नहीं दे सकते। शुभेंदु अधिकारी तो बार बार कोर्ट ही जाते हैं लेने के लिए, इजाजत लेने के लिए। अब ये जो परिवर्तन यात्रा निकलेगी, इसको ममता बनर्जी इजाजत देने देंगी या नहीं, या फिर कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ेगा, ये तो आगे होगा। लेकिन बीजेपी ने इसकी तैयारी कर ली है कि परिवर्तन यात्रा निकाली जाएंगी, और परिवर्तन क्यों जरूरी है ये लोगों को बताया जाएगा। तो ममता बनर्जी यहाँ पर घिरी हुई हैं, और इनके घिरने की एक वजह, एक मुद्दा ये भी आ गया, जो अभी वाव मोमोज के वेयर हाउस में, गोदाम में जो आग लगी है आनंदपुर में, 2 गोदामों में आग लग गई 26 जनवरी के दिन, 25 लोग उसमें जलकर मर गए और कई लोग लापता हैं। अब उसको लेकर हंगामा ये हो रहा है कि छोटे कर्मचारियों को पकड़ा जा रहा है, जो मालिक है उनको ममता बनर्जी पकड़ नहीं रही है। बीजेपी का आरोप है कि ये सेटिंग चल रही है। ये जो वेयर हाउस बना हुआ था वहां भी दलदल हुआ करता था, और बहुत घपलेबाजी करके ये सारी चीजें बनाई गई हैं। और अभी क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी के इन लोग से संपर्क है, तो इसलिए ओनर पर हाथ नहीं डाला जा रहा है। ये सब आरोप है बीजेपी के। तो ममता बनर्जी घिरी है कि उन्हें
यहाँ पर वो जहां टारगेट करने की कोशिश करती है और दिखाने की कोशिश करती है कि वही विपक्ष है, मैं तो लड़ रही हूँ सत्ता से, केंद्र से लड़ रही हूँ, मैं विपक्ष हूं, दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन बार बार कानून व्यवस्था का जो मामला उठता है, चाहे सॉल्ट लेक का मामला हो जब लियोनेल मेसी आए थे, या फिर कोई रेप का मामला हो, या फिर इस तरह के मामले हैं जो वेयर हाउस वाला मामला आया है, तो वो दिखाने लगता है कि ममता बनर्जी ही यहाँ सत्ता में है और उनकी सत्ता में हो क्या रहा है। अभी एक तस्वीर आई है कि कैसे एक पुल ढह गया है, वीडियो चल रहा है उसका, तो ये ममता बनर्जी की सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति भी दिखाता है। तो इसीलिए ये दिल्ली आकर सिर्फ इनकी कोशिश है कि एसआईआर से मुसलमान डर जाए, एसआईआर से हिंदू डरने लगे और सब मुझे मिलकर वोट दे दे। लेकिन ममता बनर्जी की चालाकी काम आती नहीं दिख रही है, और जो वो हंगामा करेंगी भी दिल्ली आकर, तो ये कुछ नया इनका है नहीं, तमाशा नए तरह का हो सकता है, मुद्दा तो वही उठा रही है। लेकिन जब वो बंगाल लौटेंगी तो बंगाल में उनको वही चुनौतियां मिलेंगी जो वो दिल्ली में बचकर आ रही है, वही चीजें उन्हें बंगाल में बीजेपी से सामना करना पड़ेगा। और सरकार में रहते हुए जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो उनकी सरकार में कानूनी और प्रशासनिक कमियां हैं, उसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।